मामी, आपने ही मेरी शादी के बारे में उन्हें भड़काया है ना? ओह ते बेटा, तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें लगता है मैंने भड़काया है? तुम्हारा बाप ना जैसा दिखता है वैसा नहीं। उसने ही मुझे बताया था तुम्हारी शादी के बारे में। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, और वैसे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं तुम्हारी शादी से। तुम्हारी शादी हो या ना हो, वो तो तुम्हारा लक अच्छा है कि तुम जॉन फैमिली में जा रही हो, नहीं तो तुम जैसी लड़की को कौन अपनी बहू बनाएगा। जॉन फैमिली मतलब जॉन जंगकुक से शादी करनी है? क्या बोला तुमने? जंगकुक से शादी? ओह माय गॉड, व्हाट अ जोक। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे जंगकुक से शादी करोगी? तुम्हारी उतनी औकात भी नहीं कि तुम जंगकुक की तरफ देखो, समझ गई? तो उसका नाम अपनी गंदी जुबान से भी मत लेना, वो सिर पे जाए। और तुम्हारी शादी किसी नाजायज बेटे उनका, क्या नाम था बोल? हाँ, इन्हू, उस इन्हू से है तुम्हारी शादी। तो चुपचाप इस शादी के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हें पता ही तुम्हारे डैड क्या करेंगे। एक घर, तुम्हारा मोम का घर मेरे नाम कर देंगे। बॉस, हेड जॉन घर आ चुके और उन्होंने कहा है कि आपको भी घर जल्दी आना है। ओह, तो बुढ़ा आ गया और आते ही उसने मेरे सर में दर्द करना शुरू कर दिया। अब उसे क्या चाहिए? क्या कहा उसने तुम्हें? उन्होंने कहा है कि कोई फैमिली घर आने वाले है इन्हों की मैरिज के बारे में बात करने के लिए। शायद उनके लड़की से इन्हों की शादी होने वाली हो। उस बास्टर की शादी? कौन है लड़की जो उस नाजायज के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई? वो तो पता नहीं बॉस, ये सीक्रेट है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इन्हों सर प्रॉपर्टी की वजह से शादी के लिए तैयार हो गए हैं। आपको भी पता है सर कि पिछले साल तक तो वो शादी के लिए मना कर रहे थे, और आज ऐसा क्या हो गया कि वो लड़की की फैमिली को मिलने को तैयार हो गए। यू आर राइट एंजल, उस बुड्ढे ने उसे कुछ लालच दिया होगा, इसलिए तो वो शादी के लिए तैयार हो गया। पर डोंट वरी, मुझे पता है उससे उसकी औकात कैसी दिखानी है। वो जॉन एम्पायर का किंग बनने का ड्रीम दिख रहा है ना, मैं उसका वो ड्रीम पूरी तरह ऐसे डिस्ट्रॉय करूँगा कि वो कभी ड्रीम देखने के लायक भी नहीं रहेगा। तो मैं चलता हूँ अब, मुझे भी तो मेरे ब्रदर के ससुराल वालों का स्वागत करना है। वेलकम माय फ्रेंड, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ और थैंक यू, मेरे कहने पर तुम यहाँ आई। किसी ने आता, मेरे दोस्त ने बुलाया था, और हमें हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदलनी है ना। मिस्टर जॉन, मैं मेरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये मेरी बेटी है किम तेयुंग, वो मेरी वाइफ है किम रोज, और वो मेरी छोटी बेटी है किम लिसा। आपको तो पता है जॉन फैमिली को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, आप तो जानते ही सबको। ये नाम जून है, ये उसकी बीवी जीन है। पर आपको इनू के बारे में पता नहीं होगा, तो ये मेरा सबसे छोटा बेटा है इनू। ये अभी नया नया हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। ये तो अच्छा है कि यूनू भी अपने डैड की तरह बिजनेस देख रहा है। या मिस्टर किम। ओ जंकुक, तुम आ गए, थैंक गॉड तुम टाइम पर आ गए। जंकुक, इनसे मिलो, ये है मिस्टर किम और ये उनकी बेटी है किम तेयुंग ते, और इनकी जल्दी शादी होने वाली है। तो ये है लड़की जो मेरे भाई से शादी करने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस। डैड, क्या नाम बताया था इनका आपने? किम तेयुंग, इनका नाम किम तेयुंग है। जंकुक भैया। ओह यस, किम तेयुंग। हेलो मिस किम तेयुंग, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हेलो मिस्टर जॉन। क्या मिस्टर जॉन, अब हमारी शादी होने वाली है, तो तुम इन्हें भैया बुलाओ। इनू एंड टेथ, अगर तुम दोनों को कुछ प्राइवेट में बात करनी हो तो तुम कर सकते हो, हम मना नहीं करेंगे। इसकी क्या जरूरत है मिस्टर जॉन, सब तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, तो इनका बात करने का क्या फायदा। अंकल, पर मुझे बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ 2 मिनट के लिए चल सकती हो? मतलब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं मिस्टर जॉन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर डैड। बेटा, इनको तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है,
अब उससे बात करने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं। सुनो, कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। तो ठीक से बिहेव करना। अगर ये शादी कैंसिल हुई तो तुम्हारी मोम का घर भूल जाना, समझ गई? क्या अब हम चलते? जी मिस्टर जॉन, एक मिनट, अंदर जाने की क्या जरूरत? तुम दोनों यहाँ भी तो बात कर सकते हो सबके सामने। मतलब अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई और ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम सब यहाँ बैठे, तुम रूम में जाओ। इसते बेटा, मिस्टर जॉन सही बोल रहे। अगर तुम दोनों को बात करनी है तो यहाँ बात कर सकते हो। इनको तुम्हें जे को कुछ पूछना है तो यहाँ ही पूछ लो। ऐसा नहीं आंटी, वो तो मुझे बस तेज से पूछना था कि उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इनको इसके लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, शादी के बाद भी तुम पता कर सकते हो। अभी तो उनको कुछ खाने दो। तुमने कॉफी नहीं ली, ए लो बेटा कॉफी तो लो। भाभी वो कॉफी नहीं पीती, उसे कॉफी पसंद नहीं है। आपको कैसे पता भैया कि ते को कॉफी पसंद नहीं है? ये मुझे पता नहीं, ये तो कॉमन सेंस है कि हर ब्यूटीफुल लड़की कॉफी नहीं पीती क्योंकि उसे ब्यूटीफुल दिखना पसंद है। यस मैम, मुझे कॉफी पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं पीती। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। पर तुम मुझे मैम क्यों बुला रहे हो? तुम मुझे जिन भाभी बुलाओ। ओके भाभी। इस जगह में और ते में कुछ तो चल रहा है, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। अगर इनमें कोई रिलेशनशिप होगा तो इस जंग को प्रॉपर्टी से निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इस ते नाम की मछली को हाथ से जाने नहीं देना पड़ेगा। यही तो मेरी सक्सेस की है। ठीक है मिस्टर जॉन, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। एंगेजमेंट की बातें हम बाद में करेंगे और एक डेट फिक्स करेंगे। हाँ ठीक है, जैसा तुमको। मिलते रहना, अब तो हम रिश्तेदार बन ही गए। आज रात मुझे इस एड्रेस पर मिलो और लेट बिल्कुल मत करना। ये करना क्या चाहते हैं? अब इन्होंने मुझे होटल रूम में क्यों बुलाया? इतना सब हो जाने के बाद अपने छोटे से दिमाग को इतना जोर मत दो, तुम्हें जल्दी पता चलेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। लिसा की मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ, आधे एक घंटे में वापस आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो तुम, वो भी इस वक्त? तुम्हारी शादी क्या तय हो गई? तुम तो हवा में उड़ने लगी। सच सच बताना, क्या करने जाती हो तुम? आप भूल गई होगी तो याद दिला दूं, मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। आपकी तरह नहीं, घर बैठे सिर्फ पापा के पैसे उड़ाती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे उल्टा जवाब दोगी? रुको, तुम्हारे पापा को ही तुम्हारी शिकायत करती, फिर देखोगी कैसे उल्टा जवाब देती हो तुम। आप कर भी क्या सकती है मेरी चुगली करने के सिवा? तो प्लीज आप मेरे रास्ते से हट जाए, पहले ही मैं लेट हो चुकी हूँ। चिल्लाओ मत, मैं हूँ। क्या बोल रही हो? ओह सॉरी, हाँ बोलो। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्यों मतलब? तुम्हें पता नहीं हम क्यों मिलते हैं? मतलब सीरियसली तुम पैसों के लिए इतनी लाचार हो गई कि तुमने अब मेरे स्टेप ब्रदर से शादी करने का सोच लिया? कैसी लड़की हो यार तुम। बस इस बात से आपका कोई लेना देना नहीं है, और मैं किससे भी शादी करूं उससे आपको क्या? आपको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है कि मेरी शादी किसी और से होने जा रही है? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, तुम किसी से भी शादी करो। क्या तुम भूल रही हो तुम अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में हो, और कॉन्ट्रैक्ट के रूल के हिसाब से तुम किसी और रिलेशन में नहीं जा सकती जब तक कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो। आपको भी मेरे साथ नहीं रहना और मुझे भी नहीं रहना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अभी के अभी कैंसिल करते, इतने आसानी से नहीं। पहले मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करो, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बारे में। व्हाट? आपने सोच भी कैसे लिया? इतना सब होने के बाद मैं आपके साथ नाइट स्पेंड करूंगी? सोच लो, इस नाइट के मैं तुम्हें मनी दूंगा, अगर नहीं तो तुमने ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, इसके लिए तुम्हें मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, और वो भी कुछ 19 मिलियन के आसपास होगी। तो क्या डिसाइड किया बेबी तुमने, नाइट स्पेंड करोगी या पेनल्टी दोगी? ठीक है मैं तैयार हूँ, पर ये लास्ट है, इसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। इस नाइट के बाद हमारे बीच कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा,
तो मैं मेरी लाइफ में कुछ भी करूँ, आपको उसमें इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं भी तुम्हें कहीं और नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ एक जान को क्यों, मैं तुम्हें किसी और के नहीं होने दूंगा। मैं जिससे शादी कर रही हूँ और वैसा नहीं जैसे दिखाता है, वो इंसान बहुत ही घटिया है, एक मॉन्स्टर है। और तुम बहुत इनोसेंट हो। पता नहीं तुम इसमें कैसे फंस गई, पर डोंट वरी, मैं हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। भले ही मैं इस रिलेशनशिप को क्या नाम दूँ मुझे पता नहीं, पर तुम एक इनोसेंट हो। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा।